श्री गणेशाय नमः। श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सुलाखेड़ा नागदा ब्राह्मण समाज को हरिबोल का प्रणाम। और आज गुरु पूर्णिमा के महाउत्सव पर आप सभी भक्तजन को, गुरु चरणों के सभी भक्तजन को ढेर सारी शुभकामना देते हुए, मेरे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, कि मेरे केंद्र के गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और मेरे मंडली के गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, आज कल मैंने लिख के भेजा था कि गुरु पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। तो गुरु के 5 विकल्प होने चाहिए, और जहाँ जिन गुरु में ये 5 विकल्प मिले, अपना गुरु आंखें बंद करके गुरु बना लो। अन्यथा कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम, देखिए, राजा परीक्षित जी ने एक असली गुरु को नकली मान लिया था और उनको 7 दिन के अंदर मृत्यु प्राप्त हुई। और राजा भानु प्रताप थे जिन्होंने नकली गुरु को असली मान लिया। आज जीवन तक उनका पूरा खानदान रावण का वंश जो बना, ये कथा आप सब वाकिफ हो। इससे राजा परीक्षित की कथा भी वाकिफ हो और रामायण की कथा भी हो कि रावण का वंश कहाँ से हुआ, कि एक नकली मुनि को असली मुनि मान लिया और उनको पूरा खानदान रावण बनना पड़ा। और राजा परीक्षित ने असली मुनि को नकली मान लिया था। इसलिए गुरु अगर हमारे जीवन में हो तो बड़ा जान के सब हर समय हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो गुरु तो देखिए, जीवन में कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हमें गुरु की जरूरत नहीं। गुरु जन्म से लेके मरण तक हमारे गुरु की जरूरत पड़ती है। ये तो आप सभी को मालूम है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कोई विशेष प्रश्न है, वही उसी पे बोलना है। तो गुरु के 5 विकल्पों को आज हम जानते हैं कि हमारे हनुमान जी महाराज ने सूर्यदेव को गुरु क्यों बनाया। जब हनुमान जी जन्म लेते ही अगर सूर्यदेव को खाने गए तो समझो धरती पे गिर गए। और जब उनको वापस होश आया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अगर गुरु, ये हम संसार वासियों को एक विकल्प है यहाँ, अगर किसी चीज को खाने जाओगे तो जमीन पे गिरोगे, मगर किसी चीज को पाने जाओगे तो आप खुद गिरोगे नहीं और लोगों को उठाओगे, समाज को उठाओगे। आप हनुमान जी ने यही विकल्प सोचा था कि मैं गुरु को खाने गया था इसीलिए मैं जमीन पे गिर गया, मगर अब मैं गुरु को पाने जाऊंगा। दोबारा फिर हनुमान जी ने अपनी उड़ान भरी और सूर्यदेव के पास गए कि गुरुदेव, मैं आपको खाने आया था, मगर अब मैं आपके से कुछ पाने आया हूँ और मुझे गुरु शिक्षा आपके जरिए ही मैं आपका शिष्य बनूंगा और आप मेरे गुरु बनोगे। देखिए, संसार में सदगुरु कौन है? सदगुरु शिव है। जगत गुरु कौन है? जगत गुरु श्री कृष्ण है। और राम कौन है? राम हनुमान के गुरु हैं। विश्व गुरु सूर्य हैं और हनुमान किसके गुरु हैं? जिसका कोई गुरु नहीं होता वो उसके हनुमान हैं। इसलिए हम सब संसार वासियों के लिए हनुमान जी हमारे गुरु हैं, हनुमान जी हमारे गुरु हैं। तो आइए 5 विकल्प जानते हैं। पहला विकल्प, गुरु हमेशा कर्मठ, पुरुषार्थी और प्रकाशित होना चाहिए। ये 3 चीजें होना चाहिए, कर्मठ, पुरुषार्थी और प्रकाशित। गुरु हमेशा शिष्य के जीवन में अंधेरा आते ही उजाला देने के लिए तत्पर खड़े रहें। गुरु हमेशा घूमता रहे और कभी रुके नहीं। ये हमारे सूर्यदेव में आप पाते हो। पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, गुरु हमेशा स्थिर रहे मगर भक्तों को चारों दिशाओं में दिखे। हमारे सूर्यदेव स्थिर हैं मगर चारों दिशाओं में दिखते हैं। गुरु के संसार चारों ओर चक्र लगाता है मगर संसार को ये लगे कि गुरु हमारे चारों ओर चक्र लगा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो समझना ये दूसरा विकल्प है जो हमारे सूर्यदेव में पाया जाता है। नंबर 3 विकल्प, गुरु शिष्यों के जीवन में सुधार करते 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 कभी भी अपना व्यवहार, अपना सुधार न बिगड़ने दे। ये गुरु का तीसरा विकल्प है, क्योंकि हमारे सूर्यदेव गंदी नाली से, गंदे नाले से, न जाने दलदल से, समुद्र से, तालाब से सारा पानी उठा के ऊपर लेते हैं, मगर कभी सूर्यदेव के ऊपर दाग नहीं और न कभी दूषित हुए। ये गुरु का तीसरा विकल्प है कि
शिष्यों की सेवा करते करते अपनी सेवा कभी बिगड़ ना जाए, वरना नहीं तो कभी तिहाड़ में बैठेंगे, कभी हम जोधपुर बैठेंगे, कभी उदयपुर की जेल में बैठ जाएं। ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरु हमेशा तीसरा विकल्प क्या होना चाहिए, जो आपको मैंने बताया। चौथा, गुरु कभी भेदभाव नहीं करते। देखिए 3 चीजें हैं, वेद, विद्या, व्यवसाय। ये 3 चीजें हमारे तुलसीदास जी ने लिखी है, मगर हमारे वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? वेद, विद्या और वैश्या। ये शब्द हम यूज नहीं कर सकते हैं। वैश्या शब्द हम व्यवसाय को यूज करें, क्योंकि हमारे तुलसीदास जी ने बहुत चीजों को ढक ढक कर समाज में बोला जाए। क्योंकि समाज, देखिए आप, समाज अब शब्द स्वीकार नहीं करती है, समाज शुद्ध शुद्ध शब्दों को स्वीकार करती है। जैसे कि एक विकल्प है कि हमारी माता जी के जो भाई आते हैं, हम कहते हैं मामा जी आइए, मामा जी आइए, मगर ये कहते हैं है बाप का साला, है बाप का साला आइए। कितना बुरा लगेगा। एक बाप का साला तो साला ही है यार, हम कहाँ गलत बोले हैं। मगर नहीं, एक मामा शब्द यूज होता है, साला शब्द नहीं होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा वेद, विद्या और व्यवसाय, ये 3 कभी भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए हमारे सूर्यदेव भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, एक श्री का प्रकाश देते हैं। तो गुरु का भी वही एक विकल्प है कि सबके प्रति सद्भावना रहे, एक समान जो भाव प्रकट होता है, वो चौथा विकल्प है गुरु में। 5वां विकल्प, गुरु बदले में कभी लिफाफा नहीं मांगता कि 10,000 का लाओ, 15,000 का लाओ, 20,000 का लाओ। गुरु अपनी ओर से विद्या, गुरु अपने से शिष्य को प्रकाशित करते हैं। गुरु अपने शिष्य को वो बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, मगर उसके बदले में गुरु हमेशा कोई मांगते नहीं। गुरु सिर्फ जानते हैं, गुरु कभी मांगते नहीं। ऐसे 5 विकल्प जिस गुरु में आप पाए जाओ, आप समझ लेना कि ये गुरु हमारे जीवन के योग्य हैं और इनके मैं शिष्य बनने के लिए हूँ। ये गुणवत्ता मेरे 16 खेड़ा समाज के केंद्र के जो गुरुदेव हैं, ये देखिए, ये सारे 5 विकल्प आप इनके अंदर पाओगे। क्योंकि ये कभी गुरु कभी स्थिर हमारे सूर्यदेव देखो हमेशा स्थिर रहते हैं, मगर कभी उनके आश्चर्य लोग बहुत हैं, उनके शिष्य बहुत होते हैं, मगर आश्रम एक होता है। गुरु का हमेशा आश्रम एक होना चाहिए, मगर आश्चर्य वाले बहुत होना चाहिए, एक आसरा वाले बहुत होना चाहिए। हमारे गुरु देखो, एक आश्रम नांदेश्वर महाराज के यहाँ बैठते हैं, मगर गांव गांव डाणी डाणी घूमते हुए आप समाजवासियों को दिखाई देते हैं। मेरे गुरु में क्या ये पांच विशेषता मेरे गुरु में है, इसीलिए मैं शिष्य बना हूँ। और ये मेरे मंडली के गुरुदेव हैं, इनके भी यही लक्षण हैं, इसीलिए मैंने उनको गुरु पाया हूँ। तो एक शेर के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि देखिए, समाज में तो हर चीज़ें ये होती हैं कि हम वो नफरत के फूल हैं जो सबके दिलों में रहते हैं। हम वो नफरत के फूल हैं जो सबके दिलों में रहते हैं। अरे काटने वाले सांप और चूहे तो बिलों में रहते हैं, हम वो मगरमच्छ हैं जो हमेशा खुली जिलों में रहते हैं, हमेशा खुली जिलों में रहते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।